25 साल की शिविका की शादी शहर के जाने माने उद्योगपति के बेटे अर्जित से हुई है। शिविका को उन्होंने शिव मंदिर में देखा और वही अर्जित की भाभी मेनका को वो एक नज़र में भा गई थी। इतने बड़े घर से शादी का रिश्ता आया था। हर कोई शिविका की किस्मत की वाहवाही कर रहा था, पर किसी को क्या पता था कि ये शादी उसकी सबसे बड़ी बर्बादी बन के आने वाली है। शिविका के पिता अरविंद की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। माँ घर पर ही रहती थी। कुल मिला के अच्छा घर था, पर बेटी का इतने बड़े रईस के घर जाना उनको और मान सम्मान दे गया। शिविका काफ़ी खूबसूरत थी, 25 साल की हो गई थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। माँ बाप का फैसला ही उसका फैसला था। फिर शिविका की एक छोटी बहन थी अविका, वो भी 18 की हो गई थी। दो बेटियों के बाप के कंधे पहले से ही झुके थे, पर उस पर ये बिना दहेज का अमीर रिश्ता मिलना मानो सोने पर सुहागा था। बिना कोई जांच पड़ताल बस कुछ ही दिनों में शिविका की शादी अर्जित से कर दी गई। शिविका भी खुश थी, आखिर इतनी अच्छी जगह शादी हुई थी। अर्जित देखने में भला लगा था। विदाई हुई, वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल में हर किसी ने उसका खूब मान सम्मान किया। शिविका को लगा मानो उसे जीते जी भगवान ने खुशियों से भर दिया हो, पर ये तो बस शुरुआत थी। जैसे बकरे को हलाल करने के पहले खूब खिलाते पिलाते हैं, बस कुछ ऐसा ही हाल था यहाँ। शिविका के ससुराल में सास नहीं थी, उनकी काफी समय पहले मृत्यु हो गई थी। उसके ससुर थे और एक बड़ी जेठानी थी मेनका। सारा कुछ उसी के हाथ में था। शिविका के ससुर का सोने का कारोबार था, घर में पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए शिविका की दोनों बड़ी ननंद भी उसी घर में अपने पति और बच्चों के संग रहती थी। मेनका का पति अर्जित का बड़ा भाई सुमित और उसके पिता वीरेंद्र राजपूत दोनों मिलकर घर का कारोबार देखते थे। अर्जित के दोनों जीजा मुफ्त में बस पड़े घर के ऐशो आराम का इस्तेमाल करते रहते। पूरे घर में मेनका की चलती। वीरेंद्र राजपूत भी बस मेनका के हुक्म अनुसार काम करते थे। शिविका की दोनों ननद मुक्ता और नेहा काफी जलती थी मेनका से, पर राज तो उसी का था, तो उससे बना के चलना भी जरूरी था। शिविका के लिए सब नया था, उसे सब बहुत अच्छे लग रहे थे, पर इस अच्छाई से पर्दा उठना अभी बाकी था। आज शिविका की शादी की पहली रात थी। वो सजी धजी बस अर्जित का इंतजार कर रही थी। जब से वो ससुराल आई थी, अर्जित उसे एक बार भी नहीं दिखा था। इंतजार करते करते शिविका सो गई थी। अचानक जोरों की चीख से उसकी नींद खुली। वो घबरा गई। समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। शिविका कमरे का दरवाजा खोल के बाहर निकली तो देखा 2 नौकर अर्जित को पकड़े जबरन कुछ पिला रहे हैं और वो जोर जोर से चीख रहा है। शिविका से रहा नहीं गया। वो भाग के नीचे गई और उन लोगों से अर्जित को छोड़ने को कहा, तो एक बूढ़े नौकर ने कहा, अरे मालकिन, इनको कैसे छोड़ दे, पागल है ना ये, अभी कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो बड़ी मालकिन हमें मार देगी। आप जाकर सो जाइए, हम इनको संभाल लेंगे। पागल, उल्टा सीधा, उस नौकर के एक एक शब्द शिविका के मन में दोहरा रही थी, मानो जो उसने सुना वो सच ना होकर कोई सपना हो। शिविका की आंखों में आंसू आ गए। अरे मालकिन, आप कमरे में जाकर आराम करिए, ये रोज का है, सुबह तक साहब ठीक हो जाएंगे, ऐसे दौरे इनको पड़ते रहते हैं। शिविका को मानो किसी ने सजे सजाए बिस्तर से लात मार के धकेल दिया हो, ऐसा लग रहा था। इतनी बड़ी बात। शिविका की नींद उड़ चुकी थी। नींद आएगी भी कैसे, जिसे शादी की पहली रात ही पता लगे कि जिससे उसकी शादी हुई है वो पागल है। शिविका ने किसी तरह खुद को संभाला। सारी रात बस वो ये शादी तोड़ने के बारे में सोचती रही और इसी उधेड़ बुन में न जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह 7 बजे किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। शिविका ने दरवाजा खोला तो बाहर मेनका थी। अरे, अब तक तैयार नहीं हुई, आज पहली रसोई है तुम्हारी। भाभी, कुछ पूछना था आपसे। पूछो। भाभी अर्जित। देखो शिविका, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, यही ना कि अर्जित नॉर्मल नहीं है। तो सुनो, मैंने तुम्हारे पापा से बता दिया था और साथ ही पूरे 25 लाख रुपए भी दिए, जिससे वो तुम्हारी बहन को पढ़ाएंगे और शादी करेंगे। क्या? एक नया बम शिविका के सिर पर फट गया था। तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, 9 बजे सब नाश्ता करते हैं। शिविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिन माँ बाप की खुशी को हमेशा उसने अपना समझा, वही उसे इतना बड़ा धोखा। शिविका किसी तरह खुद को समझा के तैयार हुई और नीचे पहुंची
तो सब लोग नाश्ते के लिए आ गए थे। शिविका ने जाकर खीर बनाई। यहाँ के रीति रिवाज काफी अलग थे। पहले सभी घर के आदमी नाश्ता करते थे, फिर औरतें। वीरेंद्र को मेनका अपने हाथों से सर्व कर रही थी, जबकि बाकी सबके लिए नौकर थे। अर्जित अभी तक सोया हुआ था। अर्जित का कमरा नीचे था। यहाँ जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। सुमित बिना नाश्ते किए ही चला गया था। वीरेंद्र राजपूत के लिए मेनका ने अच्छे से नाश्ता सर्व किया। फिर सबने खीर खाई और काफी तारीफ की, पर इन सब का अब शिविका के लिए कोई महत्व नहीं था। उसकी जिंदगी का पन्ना इतना कोरा होगा, उसने सोचा नहीं था। वीरेंद्र के ऑफिस निकलते ही घर की औरतें नाश्ते के लिए बैठ गई। मेनका उस घर की मुखिया थी, मालकिन थी। सब कुछ उसके इशारों पर होना था, इसलिए मुक्ता और नेहा उसके गुणगान करने में व्यस्त थी। शिविका क्या इस माहौल में दम घुट रहा था। वो कमरे में आ गई और रोने लगी, पर यहाँ कोई नहीं था जो उसकी सिसकी सुने। यह था शिविका की जिंदगी का पहला इम्तिहान, जिसने उसके जीने की इच्छा ही खत्म कर दी थी। पर यह तो अभी शुरुआत थी। इंसान कितना कमजोर बना दिया जाता है, ये तो बस अभी पहला इम्तिहान था। आगे ऐसे हजारों इम्तिहान शिविका की जिंदगी में आने वाले थे। शिविका ने खुद को संभाला और उसने सोच लिया था कि वो इस घर में अब नहीं रहेगी। शिविका अपना थोड़ा बहुत सामान जो वो लाई थी पैक करने लगी। तभी नेहा और मुक्ता उसके कमरे में आ गई। ये क्या छोटी बहू अब तक मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार नहीं हुई? बाहर मेहमान आने लगे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। नेहा आदेश देकर चली गई। मुक्ता वहीं रुक गई। क्या बात है भाभी, आप खुश नहीं लग रही? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता था कि अर्जित भैया पागल है, फिर आपने क्यों? शिविका का मन किया कि वो उसे पैसे वाले अपने माँ बाप की धोखे वाली बात बता दे, पर मुक्ता को वो अच्छे से जानती भी नहीं। एक और धोखा खाना उसके बस में नहीं था। नहीं दीदी, कुछ नहीं, बस मैं तैयार होने जा रही हूँ। देखो भाभी, मुझे पता है कि एक पागल से शादी होने पर कोई खुश कैसे रहेगा, पर अब तो यही आपकी जिंदगी है। मुक्ता ने सच्चाई से शिविका का सामना करवा दिया था। अब सोचना उसे ही था। शिविका तैयार होकर नीचे आ गई। मुक्ता और नेहा भी साथ थी। मेनका बाकी औरतों की आवभगत में लगी थी। मुंह दिखाई शुरू हुई। हर कोई इतनी सुंदर बहू के लिए मेनका की तारीफ कर रहा था। आखिर पसंद तो मेनका की ही थी। शिविका मन में सोच रही थी, काश वो अर्जित से एक बार शादी के पहले मिली होती। पूरी शादी में उसे एक बार पता नहीं लगा कि अर्जित में कोई खराबी है। ऐसा क्यों? मुंह दिखाई हो रही थी तो शिविका को जबरन हंसना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद सब तामझाम खत्म हुआ तो शिविका ने एक बार घर जाने की बात कही। मेनका भी तैयार हो गई। पग फेरे की रस्म भी करनी थी तो उसे जाने की इजाजत मिल गई। तैयार तो थी ही शिविका, पर मेनका ने उसे अकेले जाने से मना किया और सुमित अपने पति को कॉल किया कि वो शिविका को भेज आई। थोड़ी देर में सुमित अपनी कार से शिविका को उसके घर लेकर गया। अपने मम्मी पापा को देख के शिविका को नफरत हो गई थी, फिर भी पग फेरे की रस्म बिना अपने दामाद के उन लोगों ने पूरी की। यहाँ तक कि एक बार भी अर्जित के बारे में पूछा तक नहीं। शिविका को देखते ही अविका उसके गले लग गई। दीदी, आपकी वजह से सब सही हो गया। मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया है। पापा के हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है। दीदी, आप ना होती तो ये सब कुछ ना हो पाता। शिविका ने अविका को गले से लगा लिया और मन में सोचने लगी, अगर मेरी एक जिंदगी खराब होने से बाकियों की जिंदगी संवर रही है तो क्या मैं इनके लिए इतना नहीं कर सकती। शिविका अपने मम्मी पापा के पास गई और उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमें माफ कर दे बेटा, हम अपने स्वार्थ के कारण तुम्हें वहाँ। शिविका ने माँ को शांत किया और अपने पिता से मिली, उन्हें सांत्वना दी। सुमित बाहर ही था तो जल्दी ही वो अपनी ससुराल के लिए निकल गई। उसके मम्मी पापा रोकते रहे पर वो नहीं रुकी। क्या रुकती, अब ये उसका घर जो नहीं था। कितना अजीब होता है ना, शादी के पहले मायके में हर चीज उनकी अपनी, हर सुख दुख उनका अपना, और शादी होते ही वो पराई हो जाती है। मायके पर उनका हक ही ना हो। हद तो तब होती है जब माँ बाप भी उनको यही सीख देते हैं। रास्ते भर शिविका रोती रही। सुमित बस कार ड्राइव करता रहा। शिविका को समझ नहीं आ रहा था कि मेनका ने उसके साथ अपने पति को क्यों भेजा है। कोई नौकर भी उसे छोड़ देता। घर आकर कार रुकी। शिविका उतरने लगी तो सुमित उसे देख मुस्कुराया। शिविका चुपचाप घर आ गई और अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसने देखा नीचे अर्जित का कमरा खुला है।
वो चुपचाप कमरे में घुस गई और ये देख के चौंक गई। अर्जित के पूरे कमरे में बस पेंटिंग ही पेंटिंग्स लगी थी। शिविका पहले चौंकी, फिर उसने देखा कि अर्जित बैठ के कोई तस्वीर बना रहा है। वो पास गई, उस पर माँ लिखा था। शिविका की आंखों में आंसू आ गए। वो पलटने लगी, तभी अर्जित ने उसके हाथ को पकड़ लिया। बैठो। वो बैठ गई। उसे अर्जित कहीं से भी पागल नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट लग रहा था। क्या हुआ, अच्छी है ना? तुम बहुत अच्छी हो, पर यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं। जैसे इन्होंने मुझे पागल बनाया, तुम्हें भी बना देंगे। मतलब कुछ नहीं। तभी मेनका कमरे में आई। अरे शिविका, तुम यहाँ? चलो बाहर चलो, आराम करने दो भैया को। शिविका सोच रही थी अर्जित उसे रोकेगा, पर वो अपने काम में ही लगा रहा। शिविका के निकलते ही मेनका उस कमरे में ताला लगा देती है। अरे भाभी, पर वो तो कमरे में। देखो छोटी बहू, मेरे काम में दखल मत दो तो अच्छा है। आज भर और आराम कर लो, कल से तुम्हें काम बता दिए जाएंगे। मेनका की कल की मिस्री जैसी बातें आज करेले से भी कड़वी हो गई थी। शिविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बात तो साफ हो गई थी कि वो अब अपने घर में वापस नहीं जा सकती थी, पर अब यहाँ रह के उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये वो नहीं जानती थी। इस समय शिविका के मन में सवालों के बवंडर उठ रहे थे, पर उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। शाम हो गई थी। वीरेंद्र राजपूत घर आ गए थे। सब बैठक में चाय नाश्ता कर रहे थे। लगी नहीं रहा था ये शादी का घर है। दोनों ननद मेनका की चापलूसी में और दोनों के पति अपने ससुर की चापलूसी में लगे थे। तभी शिविका भी नीचे आ गई। किचन में जाकर उसने अपने लिए भी चाय ली। शादी की रात से उसने कुछ नहीं खाया था। इन सब तूफानों के बीच खाना पीना उसे याद ही नहीं रह गया था। अभी वो कप में चाय लेकर पलटी ही थी कि पीछे खड़े सुमित से टकरा गई और सारी चाय सुमित के कपड़ों पर गिर गई। सुमित के कपड़ों पर गर्म चाय गिरी थी। जल्दी से मग में पानी लेकर उसने सुमित के कपड़ों को पोंछ दिया, पर ये क्या, सुमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और खुद से चिपका लिया। एक झटके में सुमित का हाथ छोड़ के शिविका रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। ये क्या हो गया था? अपने पति की जगह किसी और ने उसे छू कैसे लिया, और वो भी उसके अपने जेठ ने। शिविका डर और गुस्से में वहां से अपने कमरे में आ गई और उसकी आंखों में आंसू थे। ये था तीसरा झटका जो अभी अभी शिविका को बुरी तरह झंझोड़ गया था। सुमित का इस तरह से छूना शिविका को बहुत गंदा लग रहा था। वो कमरे में गई और शावर ऑन करके उसी के नीचे बैठ गई। ये मैं किन लोगों के बीच आ गई भगवान, जिससे शादी हुई उसे परवाह ही नहीं। न जाने क्या हो रहा है मेरे साथ। सिसक सिसक के रोने के बाद जब शिविका का मन हल्का हुआ तो वो कमरे में आकर लेट गई। 2 दिन से भूखी और थकान से शिविका को नींद आ गई और वो काफी देर तक सोती रही। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। तब शिविका को होश आया। उसने अपने कपड़े सही किए और दरवाजा खोला तो रात के 9 बज चुके थे और खाना परोसते समय सभी औरतों को नीचे ही रहने का नियम था, इसलिए घर की नौकरानी उसे बुलाने आई थी। चलिए मैम साहब, बड़ी मैम साहब आपको बुला रही है। शिविका नीचे तो आ गई थी, पर सुमित की नजर मानो उसे खा जाने को बैठी थी। मेनका वीरेंद्र के लिए खाना परोस रही थी। यहाँ के नियम कानून शिविका की समझ के परे थे। एक तरफ सुमित जो मेनका का पति था, वो तो खुद से खाना लेकर खाता था। कायदे से तो खाना मेनका को परोसना चाहिए। रही वीरेंद्र राजपूत की बात, तो वो तो मेनका के ससुर थे, फिर क्यों ऐसा? शिविका सब समझने की कोशिश में लगी थी, पर सब खाने में व्यस्त थी। तभी मेनका ने शिविका से किचन से सब्जी लाने को बोला और फिर सुमित को सर्व करने को कह दिया। शिविका को समझ नहीं पाई। सुमित को सब्जी दे ही रही थी। सुमित ने उसके कमर पर हाथ रख दिया। शिविका के हाथ से सब्जी का कटोरा गिर गया। मेनका ने उसे गुस्से से देखा और मुंह बनाते हुए बोली, एक काम करने की तमीज नहीं। शक्ल सूरत इतनी खूबसूरत, पर काम जरा भी नहीं आता। शिविका की आंख भर आई। सबके खाने के बाद शिविका को खाना मिला। शिविका को धीरे धीरे पता लगने लगा था कि उसकी इस घर में एक नौकर से ज्यादा की हैसियत नहीं है। मेनका कोई काम नहीं करती थी, सारे काम नौकर करते थे, पर फिर भी हर चीज में वीरेंद्र राजपूत मेनका का गुणगान करते नहीं आगाते थे। अर्जित के कमरे में पूरा दिन ताला बंद रहता था। शिविका ने काफी कोशिश की, पर कमरे में नहीं जा पाई। थक हार के वो पास के कमरे में जाने लगी। तभी उसने सुना
मुक्ता अपने पति से बोल रही थी, अजी अब तो हम यहीं रहेंगे, पापा को तो कोई मतलब नहीं है, इतना बड़ा कारोबार अपना, इस मेनका ने तो नाक में दम कर रखा है। अर्जित और सुमित को इसने किनारे कर दिया है, न जाने पापा के ऊपर क्या जादू किया है जो वो बस मेनका मेनका करते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या जादू किया है, मुक्ता के पति सोहम ने हंसते हुए कहा। बस बस, हम अपना हिस्सा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, समझे। शिविका ने जब मुक्ता की बात सुनी तो वो उसे बहुत अजीब लगा, पर वो कमरे में आ गई। क्या जिंदगी हो गई मेरी, माँ बाप ने धोखा दिया, पति मिला वो ऐसा, ससुराल के लोग ऐसे, कैसे मैं सब सही करूं, हे भगवान तुम ही कोई राह दिखाओ। यही सब सोचते सोचते शिविका की आंख लग गई। लगभग रात 12 बजे किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। पहले तो शिविका डर के मारे नहीं उठी, फिर जो भी था वो अपने आप वहां से चला गया। शिविका के लिए एक नई मुसीबत आ गई थी। कौन था ये, कहीं सुमित? हे भगवान। अगली सुबह शिविका जल्दी से नहा धो के नीचे पहुंच गई और भगवान की पूजा करने के बाद सबको प्रसाद दिया तो सभी नौकर लोग उसकी तारीफ करने लगे। वाह छोटी बहू, आपके आने पर यहाँ सुबह का पता लगा, नहीं तो हर कोई बस अपने में ही लगा रहता है। 8 बजे तक शिविका ने सारा नाश्ता बना लिया था। जब तक मेनका उठी शिविका ने सब काम निपटा लिया था। मेनका आई बस वीरेंद्र राजपूत को नाश्ता परोसने, न जाने क्या बात थी, वो किसी और के हाथ से नाश्ता लेते तक नहीं थे। शिविका ने सुमित को भी नाश्ता दिया, पर आज उसने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की। सबके जाने के बाद मेनका भी अपनी किटी पार्टी में चली गई। नेहा और मुक्ता को तो वैसे भी किसी चीज से मतलब नहीं था। शिविका ने देखा कि घर में इस समय कोई भी नहीं है। वो चुपचाप उठ के अर्जित के कमरे में गई। ताला खोल के कमरे में आई तो देखा अर्जित सो रहा था। उसने नाश्ता तक नहीं किया था, पूरा कमरा फैला हुआ था। शिविका को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले उसने पूरा कमरा सही किया, तब तक अर्जित जग गया था और बस उसे ही देख रहा था। एक बात पूछूं? अर्जित ने कहा। हाँ पूछिए। आपने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे जैसे पागल से शादी को कैसे तैयार हो गई? आपकी बातों से आप मुझे पागल तो नहीं लगते। घर पर सब मुझे पागल समझते हैं, मुझे कमरे के बाहर भी नहीं निकालते। मुझे घूमना पसंद है, तुम चलोगी मेरे साथ घूमने? पहले आप नहा के फ्रेश हो जाइए और अपना नाश्ता फिनिश कर लीजिए। अर्जित फटाफट खुश होकर नहाने चला गया। शिविका उसकी पेंटिंग्स देखने लगी। इतनी खूबसूरत है, कैसे कह सकता है कोई पागल। नहा के अर्जित ने फटाफट नाश्ता कर लिया और शिविका को जबरन बिठा के उसकी तस्वीर बनाने लगा। तुम बहुत सुंदर हो, आप भी बहुत अच्छे हो। ऐसा मत बोलो, मैं बहुत बुरा हूँ। भाभी कहती है मैं पागल हूँ। ये देखो ये सब दवाएं हैं। वो मुझे बहुत मारती थी। मम्मी थी तो मुझे सब प्यार करते थे, अब कोई मुझसे बात नहीं करता। अर्जित बच्चों की तरह रोने लगा था। शिविका ने उसे चुप कराया और पास रखे एल्बम देखने लगी, जिसमें सुमित और अर्जित उसके मम्मी पापा की फोटोज थी। अर्जित की कई फोटोज किसी लड़की के साथ थी और अर्जित की मेडल पहने हुए कई फोटोज थी। शिविका ने मन में सोचा, इसका मतलब ये बचपन से ही ऐसे नहीं है। वो अर्जित को लेकर बाहर गार्डन में आ गई और उसके साथ खेलने लगी। तभी मेनका आ गई और शिविका को खींच के एक थप्पड़ मार दिया। कितनी बार बोला इस पागल को बाहर मत निकालो, समझ नहीं आता? तुम क्या खुद को इस घर की मालकिन समझती हो? इस भूल में मत रहना, इस पागल से शादी मैंने कराई है, समझी? नौकर हो औकात मत भूलो। मेनका ने नौकर को बुलाकर अर्जित को कमरे में ले जाने के लिए बोल दिया। अर्जित मेनका को देख के गंदी औरत चिल्लाने लगा, पर मेनका ने उसे खींच के कमरे में बंद कर दिया और वीरेंद्र राजपूत के आते ही शिविका की जमकर शिकायत कर दी। शिविका जो कि कायदे से उस घर की छोटी बहू थी, पर मेनका की नज़र में बस वो एक नौकरानी थी। उसकी ननंद भी उसे नौकरानी की नज़र से ही देखती थी, पर शिविका के लिए अब अर्जित सब कुछ था। कैसा भी था, वो उसका पति था। शिविका ने खुद को समझाया और सबके खाने के बाद वो बात करने के उद्देश्य से मेनका के कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और सुमित ने उसे कस के सीने से लगा लिया। शिविका चिल्ला भी नहीं सकती थी। उसने सुमित का बाल पकड़ के खींच लिया, जिस पर सुमित ने उसे जोर जोर से थप्पड़ जड़ दिए। साली, बाल नोचती है, देखो मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी ये नीच हरकत सबको बता दूंगी। सुमित हंसते हुए बोला, जाओ बता दो, कौन है यहाँ तुम्हारी सुनने वाला? मेनका? पापा,
या तुम्हारा पागल पति। सीधे सीधे मान जाओ, वरना उंगली टेढ़ी करना भी आता है मुझे। शिविका ने उसे धक्का दिया और रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी। शिविका कमरे में आकर काफी दुखी हो गई थी। सुमित की बदतमीजी बढ़ती ही जा रही थी। कोई भी कदम उठाना उसके बस में नहीं था। शिविका के लिए अब उस घर में रहना असह्य हो गया था। उसने रात को ही अपना सामान पैक किया और रात भर जागती रही। अगली सुबह होते ही वो अपना सामान लेकर नीचे आ गई। सुबह सुबह शिविका को उसके सामान संग उतरता देख मेनका की आंख चढ़ गई। ये सब क्या है? बोलती क्यों नहीं? मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ मेरा दम घुटता है। मेनका जोर से हंसी और बोली, ठीक है, घर जाना चाहती हो ना, जाओ, बिल्कुल जाओ। शिविका को मेनका से ये उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था मेनका उसे रोकेगी तो वो उसे सुमित का सच बता देगी, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपना सामान लेकर पैदल ही निकल गई। इधर नेहा और मुक्ता एक दूसरे को देख के मुस्कुरा उठी। मेनका ने कहा, जितनी जल्दी गई है उतनी ही जल्दी वापस आएगी, और जोर से हंसने लगी। तभी अर्जित के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। ताला खोल के अर्जित को बाहर निकाला गया और एक डॉक्टर आए और अर्जित को सुई लगा के मेनका के पास आए। मेनका ने चुपचाप उनके हाथों में नोटों की गड्डी रखी। डॉक्टर मेनका को नमस्कार बोल के चलता बना। इधर शिविका अपने घर पहुंची तो उसके माँ पापा काफी खुश हुए, पर जैसे ही उसने बताया कि वो उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर आई है, उनका व्यवहार बदल गया। बेटा, तू पागल हो गई है। 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। तेरे पापा का ऑपरेशन उसी पैसों से हुआ है। अविका की पढ़ाई। बेटा, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पर माँ, मैं उस घर में नहीं रह सकती। मैं अब वहाँ वापस नहीं जाने वाली। तभी शिविका के पापा वहाँ गए। मानता हूँ गलती की हमने बेटा, पर तू ही बता मैं क्या करता। मैं मरने तक भी इतने पैसे ना कमा पाता कि तेरी इतनी अमीर घर में शादी कर पाऊँ, अभी को मेडिकल पढ़ा पाऊँ। बेटा, हमने तेरे साथ धोखा किया, हम तेरे दोषी है, पर अब हमारी इज्जत तेरे ही हाथ है। परसों मेरा ऑपरेशन है, पैसे सब वहाँ जमा है। मैं उन लोगों को क्या वापस करूँगा? मेरी बात मान बेटा, अपने ससुराल चली जा। पर पापा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अपने पिता को यूं रोता देख शिविका का मन पिघल गया। कितनी कोशिश की थी उसने बिना घूस एक सरकारी नौकरी के लिए, पर कहाँ कुछ हो पाया था। अविका कम से कम पढ़ के कुछ बन जाएगी। शिविका अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोचने लगी। पापा को भी ज्यादा परेशान करना सही नहीं, हार्ट पेशेंट है पहले से। पर मैं क्या करूं? माँ से बताती हूँ। माँ, हाँ बेटा। माँ, उस घर में कुछ भी अच्छा नहीं है। बेटा, सबके ससुराल में दिक्कतें होती है, तू भी संभल जाएगी। माँ, पर वो मेरे जेठ। तू एक काम कर, अर्जित बाबू के कमरे में ही रहा कर। माँ नहीं रह सकती, वो मेनका भाभी। देख बेटा, तू कुछ भी कर, लेकिन अपना ससुराल मत छोड़। तू तो जानती है ना, ससुराल से घर आई लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। शिविका ने किसी से कुछ कहना बेकार समझ अपना सामान उठाया और जिस तरह से आई थी उसी तरह फिर लौट आई। उसे आया देख मेनका बोली, निकल गई हेकड़ी। शिविका ने कुछ नहीं कहा, पर उसने अपने मन को कड़ा कर लिया था। अब जो भी हो वो इन सब का सामना करेगी और जो गलत है उन सबको सही करेगी। घर के नौकर शिविका को आदर की नज़र से देखते थे, क्योंकि एक वही थे जो सबके बारे में सोचती थी और अर्जित का ख्याल रखती थी। शिविका ने अपना सामान रखा और नीचे आकर देखा तो अर्जित का कमरा बंद ही था। उसने बिना किसी से कुछ कहे जाकर अर्जित का कमरा खोला और उसका हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले आई। उस वक्त सब लोग घर पर ही थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी शिविका को रोकने की। मेनका गुस्से में उसे देख रही थी। अर्जित भी डरा सहमा शिविका को देख रहा था, पर शिविका ने सोच लिया था जो होगा देखा जाएगा। ये सब क्या है? मेनका गुर्राई तो शिविका ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, वो मेरे पति है और उनके ऊपर मेरा हक है। आज से वो मेरे ही कमरे में रहेंगे और आप लोगों को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मेनका ने देखा गुस्सा किसी काम का नहीं, तो अपनी बातों में मिठास भर के बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अर्जित भैया तुम्हारे कमरे में ही रहेंगे। बस खुश देवरानी जी, आप तो नाराज हो गई। शिविका ने देखा मेनका की बातों में मिठास घुल गई है, तो उसकी नजर वीरेंद्र राजपूत की कार पर पड़ी। वो समझ गई ये सब दिखावा हो रहा है। खैर जो भी हुआ था अच्छा ही हुआ था।
मेनका वीरेंद्र के पीछे लग गई थी और इसी का फायदा उठा के सुमित भी शिविका के पीछे पीछे चला आया। तुमने क्या सोचा, इस पागल का सहारा लेकर तुम मुझसे बच जाओगी? वैसे भी ये पागल तुम्हें पति का सुख नहीं दे पाएगा। और लगभग कमीनों की हंसी हंसते हुए शिविका के कमरे में घुसा ही था कि अर्जित ने अपने हाथ में लिया हुआ फोटो फ्रेम उसके सिर पर दे मारा और जोर से हंसने लगा। गंदा आदमी मारा गया, गंदा आदमी मारा गया। सुमित अर्जित को मारने बढ़ा ही था कि शिविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल वो नहीं, पागल तुम सब हो जो दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाते हो। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अब की बार मुंह तोड़ दूंगी। सुमित को न जाने क्या हुआ, उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो बाहर निकल गया। शिविका को कुछ अजीब लगा। यहाँ हर किसी का रूप पल पल में बदल रहा था, पर जो भी था अब वो थोड़ी खुश थी। अर्जित को उसने उस कैद से जो छुड़ा लिया था, पर ये सब बस 2 पल के लिए ही था। उसने अर्जित को फ्रेश होने भेजा, फिर उसके लिए नाश्ता लेकर आई और उसे खिलाया। अर्जित उससे पहले भी पागल नहीं लग रहा था और जैसे जैसे वो उसे जान रही थी उसको यकीन हो रहा था कि अर्जित पागल नहीं है। अर्जित कुछ बोले बिना बस अपनी पेंटिंग बनाने में लगा था और यही उसकी खूबी थी। शिविका ने उससे बात करनी चाहिए पर वो चुप ही रहा। रात को जब नौकर खाने के लिए बुलाने आया तो शिविका अपने साथ अर्जित को भी नीचे ले गई। अर्जित भी सभी आदमियों के साथ बैठ के खाना खा रहा था। एक तरफ जहाँ वीरेंद्र राजपूत अर्जित के इस बदलाव को देखकर खुश थे और इस बात के लिए शिविका की तारीफ कर रहे थे, वहीं वहां बैठे हर इंसान का मुंह अर्जित को देख के उतरा हुआ था, खास करके मेनका का। सबके खाने के बाद जब शिविका अर्जित को कमरे में भेज के वापस किचन में उसके लिए दूध लेने आई तो सुमित के कमरे से बाहर आवाज आ रही थी, तुमसे एक औरत नहीं संभाली गई। बस उसे फंसाने बोला था, पर तुम आदमी के नाम पर कलंक हो। तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब क्या औरतों की तरह रो रहे हो? एक बार और कोशिश करो और शिविका को बस में करने की। एक बार उसकी इज्जत चली गई फिर वो हमेशा के लिए चुप हो जाएगी। ये सुन के शिविका सन्न रह गई। तभी सुमित ने कहा, बीबी तुम मेरी बीबी हो ही कहा, वो तो पापा ने नाम के लिए मेरी शादी करवा दी। पूरे घर को पता है कि तुम्हारे और पापा के बीच। मेनका ने एक जोरदार थप्पड़ सुमित को मारा। अपनी जुबान बंद रखो और जितना कहा उतना करो, नहीं तो सबको तुम्हारा सच बता दूंगी। इतना कह के मेनका कमरे से बाहर निकली। तब तक शिविका दीवार के पीछे छुप गई थी। मेनका वहां से सीधे वीरेंद्र राजपूत के कमरे में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। शिविका के लिए एक नया झटका था। ये सब क्या है भगवान, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सुमित के कमरे की तरफ गई तो सुमित अपनी माँ की तस्वीर देख के रो रहा था। क्यों माँ, क्यों हमें छोड़कर चली गई? शिविका सच तो जानना चाहती थी, पर अर्जित चिल्ला चिल्ला के उसे बुलाने लगा और उसे भाग के ऊपर जाना पड़ा। कमरे में जाकर उसने अर्जित को दूध दिया और फिर उसे बेड पर लिटा के खुद सोफे पर लेट गई और सोचने लगी, ये सब लोग कितने मतलबी है, किसी को किसी की परवाह नहीं, बस एक दूसरे की हालत का फायदा उठा रहे हैं। पर अर्जित को मैं कैसे भी सही करके रहूंगी। और इन्हीं सब में उसको नींद आ गई। रात 2 बजे अचानक अर्जित चिल्लाने लगा। शिविका को समझ नहीं आया। फिर उसने जल्दी से उसकी दवाइयों में से एक दवा उसे खिला दी जो कि नींद की थी। शिविका का दिल डर से धक धक कर रहा था, पर खुद को मजबूत बनाना अब जरूरी था। शिविका को धीरे धीरे सब समझ आ रहा था। 2 दिन शिविका के बिना किसी परेशानी के आराम से गुजर गए थे। इन 2 दिनों में उसने अर्जित का पूरा हुलिया बदल दिया था। टाइम से खाना, टाइम से सोना, खुली हवा में घूमना। अर्जित पूरी तरह से नॉर्मल लग रहा था। वीरेंद्र राजपूत अपने बेटे को सही हुआ देख के काफी खुश थे और इस वजह से मेनका की रातों की नींद उड़ी हुई थी। आज अर्जित की अपॉइंटमेंट थी शहर के सबसे मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश दहिया के यहाँ। आमतौर पर मेनका ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती थी, पर वो डॉक्टर को घर पर ही बुला लेती थी, जिससे अर्जित को बाहर जाना ही ना पड़ता था। वो डॉक्टर दूसरे थे, क्योंकि मेनका का कहना था कि डॉक्टर दहिया के इलाज से अर्जित को कोई फायदा नहीं है। पर वीरेंद्र राजपूत ने अब अर्जित की सारी जिम्मेदारी शिविका के ऊपर सौंप दी थी। शिविका खुश थी कि अब वो अर्जित की सही से देखभाल कर पाएगी। वही मेनका काफी नाराज हो गई थी वीरेंद्र से, पर उसे वीरेंद्र का तो कोई नुकसान था ही नहीं, इसलिए मेनका को झक मार के मामले से टांग निकालनी पड़ी। आज शिविका अर्जित के साथ डॉक्टर दहिया के यहाँ गई तो अर्जित भी बहुत खुश था,
क्योंकि इस तरह न जाने कितने दिनों बाद उसे घर से निकलने को मिला था। शिविका ने अर्जित की दवा के पैकेट और उसकी रिपोर्ट्स रख लिए थे, जिससे कब कौन सी दवा देनी है ये सब पूछ लेगी। इधर शिविका के जाते ही मेनका उसके कमरे की तलाशी में जुट गई और अर्जित की रिपोर्ट्स और दवाइयाँ ढूंढने लगी, पर उसे कुछ नहीं मिला। मेनका पूरी तरह से घबरा गई और उसने जल्दी से किसी को कॉल किया। सब गड़बड़ हो गई। उसे पता लगा तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। तुम अभी की अभी कुछ करो, तुम शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। उधर से आवाज आई। इधर शिविका और अर्जित डॉक्टर के कैबिन में जा ही रहे थे कि एक औरत उससे टकरा जाती है, जिससे शिविका के हाथों से रिपोर्ट्स गिर जाते हैं। वो औरत सॉरी बोलती है और शिविका को रिपोर्ट्स देकर आगे बढ़ जाती है। शिविका डॉक्टर के कैबिन में जाती है। डॉक्टर अर्जित की रिपोर्ट्स देखते हैं। हाँ, सब कुछ नॉर्मल है, पर ये दवा के डोज बढ़ा दे रहा हूँ। कौन कह सकता है कि 2 साल पहले ये लड़का लंदन से मास्टर्स करके आया है। ये डिप्रेशन भी बड़ी खराब चीज़ है। वैसे आप डॉक्टर, मैं इनकी वाइफ। डॉक्टर कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले, अर्जित को सिर्फ थोड़े केयर की ज़रूरत है, इससे बातें करो, अकेला बिल्कुल मत छोड़ना। जी डॉक्टर। सब कुछ समझ बूझ के शिविका अर्जित को लेकर घर आ गई। शिविका अर्जित को कमरे में ले गई और दवा खिला के उसे आराम करने बोल नीचे आ गई। शाम हो गई थी। वीरेंद्र और सुमित भी आ गए थे। शिविका भी किचन में जाकर मदद करने लगी। थोड़ी ही देर में अर्जित जोर जोर से चिल्लाने लगा। सब लोग भाग के ऊपर गए तो अर्जित मानो अपने होश में ही नहीं था। वो अपना सिर दीवार से टकरा रहा था। सब लोग घबरा गए। नौकर ने जाकर किसी तरह उसे काबू किया। शिविका डॉक्टर को कॉल कर रही थी, पर वो उठा नहीं रहे थे। तभी मेनका ने अपने डॉक्टर को कॉल किया और वो फटाफट आ गए। उन्होंने अर्जित को इंजेक्शन दिया, तब उसकी हालत ठीक हुई। डॉक्टर ने शिविका से पूछा उसने कौन सी दवा दी थी। शिविका ने सही दवा उठाई, पर डॉक्टर ने फौरन वो बदल दी। ओह माय गॉड, आप अर्जित को मारना चाहती है क्या? ये क्या दिया था आपने? इस दवा से डिप्रेशन कम नहीं होता, बल्कि बीपी हाई हो जाता है, इंसान में उलझन बढ़ जाती है। वीरेंद्र सर, प्लीज, अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो पहले इस गंवार औरत को यहाँ से हटाइए। वीरेंद्र राजपूत ने गुस्से से शिविका को देखा। उसकी कोई गलती नहीं थी, पर यह सब मेनका का नाटक था, जिसमें वो डॉक्टर भी शामिल था। जब मेनका वीरेंद्र राजपूत के सामने अर्जित और शिविका को गलत साबित नहीं कर पाई तो उसने ये कांड किया। एक बार फिर अर्जित को शिविका से दूर उसी कमरे में बंद कर दिया गया था। वीरेंद्र राजपूत का ऑर्डर था, कोई मना कैसे करता। मेनका अपनी जीत पर खुश थी। तभी मुक्ता और नेहा भी उसकी चापलूसी में लग गई थी। सुमित भी वहीं खड़ा था। शिविका की आंखें भरी थी। सुमित ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शिविका ने उसका हाथ हटाया और गुस्से में जाने लगी। तभी सुमित ने कहा, उसे बचाना चाहती हो? शिविका रुक गई। बोलो, अर्जित को बचाना चाहती हो? हाँ, तो मेरी एक बात मानोगी? क्या? मेनका की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? वो बीबी है आपकी। बनो मत, मुझे पता है, कल तुमने सब कुछ सुन लिया था, मैंने देखा था तुम्हें। शिविका ने सिर झुका लिया। सच जानना चाहती हो? शिविका ने हामी भरी। तो सुनो, मेनका मेरी बीबी नहीं है। क्या? शिविका की आंखें आश्चर्य से फैल गई। हाँ, यही सच है, पर वो तो घर की बड़ी बहू। वो सब एक नाटक है दुनिया वालों के लिए। असल में तो वो मेरे पापा की रखेल है। छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। मेनका ने पापा से शादी की है, पर पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, ये बात बाहर निकली तो बहुत बदनामी होगी। पापा की बाहर इतनी इज्जत है, पर ये सब नकली है। वो आदमी नहीं, शैतान है। शिविका के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। मेरे पापा ने 2 शादी की थी। पहली शादी सुनैना माँ से, जिनकी 2 बेटियां हुई, मुक्ता और नेहा। जब वो दोनों 8 साल की थी, सुनैना माँ की कैंसर से मौत हो गई। फिर पापा ने मेरी माँ यानी लता राजपूत से शादी की। मेरी माँ रजवाड़ों के खानदान से थी। पापा ने उन्हें फंसा के उनसे शादी की थी, जबकि उनको माँ से नहीं, उनके पैसों से प्यार था। फिर मैं और अर्जित हुए, सब कुछ सही था, पर पापा की बाहर मुंह मारने की आदत गई नहीं, जिससे तंग आकर 1 साल पहले माँ ने आत्महत्या कर ली, मुझे और अर्जित को छोड़कर। बाकी सबको लगता है कि माँ ने आत्महत्या की है, क्योंकि पापा इस मेनका को घर जो ले आए थे, घर की इज्जत घर से बाहर ना जाए, इसलिए लोगों को बताया गया कि मेनका मेरी बीबी और इस घर की बड़ी बहू है।
जबकि मेरी और मेनका की कभी शादी हुई ही नहीं, पर पापा की नीचता के कारण ये सब मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। पर वो तो कल शिविका ने बात आधी छोड़ दी, मेरे राज की बात कर रही थी। असल में मेरा राज ये है कि मैं तभी किसी के आने की आहट हुई, शिविका और सुमित छुप गए। ये मुक्ता का पति सोहम था, उसके जाते ही। देखो शिविका, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत सलूक किया, पर वो सब मैंने उस चुड़ैल मेनका के कहने पर किया, वरना वो घर की इज्जत मिट्टी में मिला देती। पापा उसके जंगल में फंसे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी की बात मानते हैं। मेरा होना ना होना किसी के लिए भी जरूरी नहीं। पर अर्जित, वो पति है तुम्हारा, तुम ही हो जो अब सब सही कर सकती हो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, अर्जित को बचा लो शिविका, वरना वो मेनका सब खत्म कर देगी, जैसे उसने माँ को। जाने दो शिविका, मुझे गलत मत समझना, हो सके तो मुझे माफ कर दो। और सुमित वहां से चला गया। पर अब भी कई राज थे जो वो शिविका के लिए छोड़ गया था। जैसे सुमित की मजबूरी क्या थी, आज मेनका ने अर्जित से उसे दूर क्यों किया, और तो और मेनका है कौन। लगातार शिविका का मन मंथन कर रहा था, पर पता कुछ नहीं था। शिविका ने मन ही मन मेनका की पोल खोलने का निश्चय कर लिया था, और वो अपने कमरे में आराम करने चली गई थी। आज का पूरा दिन फिर एक तूफान देकर जो गया था। शिविका को थोड़ा थोड़ा अब सब समझ आने लगा था, पर सिर्फ समझना क्या काफी था। अर्जित की जान जोखिम में थी, सुमित का क्या राज था, और मेनका क्यों ऐसा कर रही थी। सारी बातें सोच सोच के शिविका का दिमाग घूम गया, और वो वहीं सोफे पर लेटे लेटे सो गई। अगले दिन शिविका तैयार होकर नीचे गई तो सब पहले की तरह ही था, पर आज उसे कुछ अजीब नहीं लग रहा था। वीरेंद्र राजपूत की सच्चाई अब उसके सामने ही थी। एक बात तो तय थी, वीरेंद्र राजपूत अपने बेटे अर्जित से प्यार करता था, तभी तो उसको ठीक होता देख उसे खुशी हुई। शिविका ने अर्जित के कमरे में जाने की कोशिश की तो सब लोगों ने उसे रोक दिया। अभी काम धाम हो ही रहा था कि वीरेंद्र राजपूत के वकील आ गए। शिविका को मेनका ने ऊपर जाने को कहा। शिविका चली तो आई, पर वो नीचे की सब बातें ध्यान से सुन रही थी। आओ आओ, क्या खबर है? खबर बुरी है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे नाम नहीं हो पा रही प्रॉपर्टी, वहाँ अर्जित को बुलाया जा रहा है। अगर एक बार वो अपने मुंह से कह दे तो बात बन सकती है, पर उस पागल की बात क्यों जानना चाहती है कोर्ट? तुम चुप करो मेनका। आज पहली बार मेनका को वीरेंद्र राजपूत ने डांटा था। मुक्ता और नेहा मन ही मन खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद वकील साहब वीरेंद्र के साथ स्टडी रूम में चले गए। मेनका छत पर चली गई। मेनका को ऐसे जाते देख शिविका उसके पीछे पीछे गई। मेनका ने किसी को फोन किया। हेलो, सब गड़बड़ हो रहा है। ये बुढ़ा मेरे नाम करने से रहा। मैंने इतनी कोशिश की, अपने रूप का जाल बिछाया, सब बेकार। उस कमीने से तो मुझे कुछ उम्मीद ही नहीं है। हाँ, वो वकील आया है, पर नहीं हो पाया। उस पागल को कोर्ट लेकर जाना ही पड़ेगा। शिविका ने सुना, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नीचे चली गई। मेनका नीचे उतरी और वीरेंद्र राजपूत के कमरे में गई। आपसे नहीं होगा। अरे जान, परेशान मत हो, सब तुम्हारा ही है। मैं एक काम करता हूँ, यह घर तुम्हारे नाम कर देता हूँ। खुश? नहीं, मुझे आपकी वही सोनगढ़ की संपत्ति चाहिए, समझो। मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप मेरे लिए इतना ही नहीं कर सकते तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अयास वीरेंद्र राजपूत के लिए ये बर्दाश्त के बाहर था। उसने मेनका का हाथ पकड़ लिया। मैं करता हूँ कुछ, तुम कहीं नहीं जाओगी। और मेनका अपनी चाल में कामयाब होकर कमीनों वाली हंसी हंसने लगी। इधर शिविका परेशान थी। अर्जित ने न जाने कुछ खाया भी या नहीं, किसी को उसकी परवाह नहीं, बस सब अपने बने फिरते हैं। तभी सुमित उसकी तरफ आया। शिविका, एक बात करनी है, मेरे साथ आओ। शिविका उसके साथ चली गई। ये लो। ये क्या है? ये तुम्हारे और अर्जित के शादी के पेपर है। शिविका उसका मुंह देखने लगी। ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मुझे पता है उस दिन की बातों से तुम्हारे मन में कई सवाल आए होंगे। आज मैं उन सभी सवालों का जवाब देने आया हूँ। सबसे पहले तुम ये कागज अपने पास रखो। ये सबूत है कि तुम्हारी और अर्जित की शादी हुई है, और किसी को भी मत देना। हाँ, पर मेनका को तो तुम जान ही गई हो। वो सब मिलके अर्जित को पागल बना के मार देना चाहते हैं। शिविका ने घबरा के उसकी तरफ देखा। हाँ शिविका, मेनका कौन है, कहाँ से आई है और क्यों आई है? मैंने बहुत कोशिश की, पता नहीं लगा पाया, पर उसकी इच्छा क्या है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। याद है मैंने कहा था मेरी माँ रजवाड़ों के खानदान से है।
हाँ, मेरी माँ से पापा ने शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी और पापा को पैसे मिले भी। पर जैसे जैसे समय बीता माँ को एहसास हो गया था कि पापा कितने धोखेबाज और रयास है। उन्होंने मुझे और अर्जित को हॉस्टल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद मैं तो घर आ गया, पर अर्जित को माँ ने लंदन भेज दिया। वो इन सब से अनजान अपनी जिंदगी में खुश था। मेरी माँ अपने घर की इकलौती लड़की थी, ऐसे में पूरी संपत्ति पर उनका हक था। ये संपत्ति इतनी है कि हमारी 8-10 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। पापा ने शादी तो की, पर माँ कभी खुश नहीं रह पाई। फिर 2 साल पहले पापा मेनका को घर ले आए। एक औरत कैसे अपनी आंखों के सामने ये सब देख पाती। फिर भी माँ मजबूत थी। उसी समय अर्जित लंदन से लौटा था। सब कुछ उसके लिए नया था। माँ को यूं घुटता देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। पर जिस दिन माँ ने आत्महत्या की, उसी दिन मेनका ने सबको बताया कि माँ की याद में अर्जित ने खुद को मारने की कोशिश की और तब से उसकी ये हालत है। मुझे यकीन नहीं, पर मेरे पास कोई सबूत भी नहीं जिससे मैं उस मेनका का पर्दाफाश कर सकूं। और मरने से पहले माँ ने अपनी जायदाद मेरे और अर्जित के होने वाले बच्चों के नाम कर दी थी। इसलिए मजबूरी में मेनका ने अर्जित की तुमसे शादी करवाई, पर वो ऐसा होने नहीं देगी। अर्जित को पागल बना के वो सारी संपत्ति पर अपना हक जमाना चाहती है और मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। यही मेरा राज है। सुमित ने सिर झुका लिया। इतनी सारी चाल, कोई इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है? शिविका की आंखों में आंसू थे। सुमित ने उसे संभाला। शिविका अपने कमरे में आ गई और फूट फूट के रोने लगी। ये कहाँ आ गई मैं भगवान? किन कमीनों के बीच पहुंचा दिया मुझे? अर्जित को बचाना होगा। शिविका भाग के नीचे गई। सब खाना खा रहे थे। उसने चुपके से चाबी ली, दरवाजा खोला और अर्जित को जगा के खाना खिलाया। अर्जित की आंखों में आंसू थे। उसने शिविका को गले लगा लिया। मुझे कुछ भी करके अर्जित को बचाना ही होगा। पैसों के लिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? हे भगवान, आप ही कुछ करो। जल्दी से अर्जित को खाना खिला के शिविका कमरे में आ गई और कैसे अर्जित और सुमित को बचाना है ये सोचने लगी। अगले दिन सुबह सुबह मेनका और बाकी घर वाले शिविका के कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं। शिविका जल्दी से दरवाजा खोलती है। मेनका उसे धकेल के पूरे रूम की तलाशी लेती है। शिविका को कुछ समझ नहीं आता। मेनका झट से शिविका के बेड के नीचे से कुछ निकालती है और सबको दिखाती है। देख लीजिए, जिसे आप अपने बेटे की हितैषी समझते हैं ना, वही निकली उसकी जान लेने वाली। क्या बोल रहे हैं आप लोग? शिविका को कुछ पता ही नहीं था। लो, अब हम ही बताएं इन सबको सब कुछ। वीरेंद्र प्रताप ने देखा। सच में जहर शिविका के कमरे में ही मिला है और रात से कोई कमरे में आया भी नहीं। उन्होंने एक थप्पड़ शिविका को मारा। सुमित उनको रोकने बढ़ा तो मेनका ने आंखें दिखाई। शिविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा था। आज की आज मुझे इस लड़की और अर्जित का तलाक चाहिए, समझी तुम? पैसे चाहिए ना, ये शादी ये सब पैसों के लिए। शिविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। सोहम ने जब वीरेंद्र को समझाया तो सब नीचे चले गए। मुक्ता ने बताया कि अर्जित के खाने में कल किसी ने जहर मिला दिया था और आज सीसी तुम्हारे कमरे में मिली है, तो सबका शक तुम्हारे ही ऊपर है। शिविका नीचे अर्जित के पास जाने लगी तो मुक्ता ने उसे रोका। सुमित है उसके पास, वो अब ठीक है। मुझे पता है ये सब किसने किया, पर मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? मुझे इससे क्या फायदा? मुक्ता चली गई। शिविका सोच रही थी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ये सब मेरे साथ हो रहा है। नहीं, मुझे अब खुद को सही साबित करना ही होगा। शिविका जानती थी ये सब मतलबी है, पर मुक्ता की बातें, लोग अपने स्वार्थ में इतने अंधे कैसे हो सकते हैं, उसने पहली बार देखा था। वो किसी को कहती भी तो क्या, अपने खुद के माँ बाप ने क्या अच्छा किया था उसके साथ। शिविका तैयार हुई नीचे गई। सोहम, सुमित और मुक्ता के कहने पर वीरेंद्र शांत था, पर मेनका लगातार उसके कान भरे जा रही थी। पूरा दिन ऐसे ही बवंडर में बीत गया। शिविका सबके मना करने के बाद भी अर्जित का ख्याल रख रही थी। सबको पता था ये मेनका ने किया है। वो चाहती थी अर्जित मरे और उसका इल्जाम लगे शिविका पर और कोई भी ना बचे इस प्रॉपर्टी को बांटने वाला। पर भगवान का मन की अर्जित बच गया। शिविका अर्जित के पास से उठ के कमरे में जा ही रही थी कि अर्जित ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे छोड़ के मत जाओ। शिविका वहीं बैठ गई। क्या था ये लड़का, क्या हो गया? मुझे तुम्हें सही करना है अर्जित। मैं मेनका को ऐसे सब बर्बाद नहीं करने दूंगी। सुमित भी वहीं था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। सुमित ने शिविका को कहा,
कि आज रात मेनका किसी से मिलने जाएगी। पर आपको कैसे पता? शिविका, मुझे पता है। तुम बस मेनका का पीछा करो और पता लगाओ कि आखिर वो किससे मिलती है। ठीक है। सब लोग रात को खाना खा के सो चुके थे। सब तरफ सुनसान थी। मेनका चुपचाप कमरे के बाहर निकली और मेन गेट से बाहर चली गई। शिविका भी सब देख ही रही थी, वो भी उसके पीछे चली गई। मेनका पैदल ही जा रही थी। शिविका भी उसके पीछे पीछे एक बड़े से घर में घुस गई। शिविका भी उसके पीछे गई, पर अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो भी घर के बाहर खिड़की से झांकने लगी। अंदर एक आदमी था जो कि शिविका की ही एज का था। मेनका उसकी बाहों में झूल गई। शाबाश मेरी जान, उन लोगों को खत्म करके तुम मेरी इच्छा को पूरा कर रही हो। कितनी तारीफ करूं तुम्हारी। तारीफ नहीं, मुझे तो बस प्यार चाहिए। अच्छा, क्यों उस बूढ़े ने नहीं किया? तुम भी ना यार, उस कमीने बूढ़े को तो अपने पास तक नहीं आने देती। वो तो बस मेरे इशारों पर नाचता है। जानते हो, रोज रात बस एक नशे की पुड़िया और उसका काम तमाम। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। शिविका को उस लड़के का मुंह नजर नहीं आ रहा था, बस बातों से जानने की कोशिश कर रही थी। जब तक उन लोगों को भिखारी ना बना दिया, इस दिल को सुकून नहीं मिलेगा। उस पागल को अब तक मारा क्यों नहीं? उस घर में पहुंचकर भी सोनगढ़ की प्रॉपर्टी नहीं हड़प पाई तुम। सब होगा जान, मुझ पर भरोसा रखो। वो बुढ़ा तो मेरी उंगलियों पर चलता है। उसके दोनों बेटे किसी काम के नहीं। 2 बेटियां हैं, उनको बस में करना इतना आसान है जितना चींटी को उंगली से मसलना। बस एक लड़की जो घर आ गई है, वो शिविका, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। मैंने कितना अच्छा प्लान किया था। उस शिविका के हाथों पूरे घर को जहर दिलवा के सबको जेल भेज दूंगी। फिर मैं उस पूरी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन, और हम और तुम और मस्त लाइफ। अरे बस बस, मुझे तो बस उस परिवार की बर्बादी देखनी है। यार, तुम्हारी दुश्मनी है क्या आखिर उस परिवार से? इतना बुरा सुलूक क्यों? बताऊंगा, टाइम आने पर सब बताऊंगा। फिलहाल प्यार करोगी या टाइम वेस्ट करोगी? इतने दिन बाद मिली हो। और मेनका उसके गले लग गई। शिविका के ऊपर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। इतनी गहरी चाल। कौन है ये आदमी? मुझे कैसे भी इसका चेहरा देखना होगा। इस खिड़की से कुछ दिख ही नहीं रहा। शिविका परेशान सी वहीं खड़ी रही। जब उसे लगा अब मेनका निकलने वाली है, वो जल्दी से वहां से भाग के घर आ गई। घर आकर अपने कमरे में बैठ गई। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो बस ये सब छोड़ के भाग जाना चाहती थी, पर ऐसा करने पर कितनी जिंदगियां तबाह हो जाने वाली थी। शिविका तय नहीं कर पा रही थी वो क्या करे, और इसी डर में कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। शिविका सोच में डूबी थी। बहुत हो गया, अब बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। कैसे घटिया लोग हैं। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर कौन है वो इंसान। अगली सुबह सब कुछ सही था। चुपके से शिविका ने अर्जित को नाश्ता करवाया। अर्जित और शिविका अब अच्छे दोस्त बन गए थे और अर्जित की हालत में सुधार था। सुमित भी हर जगह शिविका की मदद करता था, बस वीरेंद्र राजपूत के सामने कुछ नहीं बोल पाता था। मेनका आज काफी खुश थी। उसकी खुशी का राज पता था शिविका को, पर अब उसने मेनका का राज खोलने का प्लान बना लिया था। सुमित से उसने सब बता दिया था, पर दिक्कत ये थी कि प्लानिंग के लिए उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए था जिस पर मेनका को यकीन हो जाए। दोनों को मुक्ता ही सही कैंडिडेट लग रही थी, पर उसे मनाना एक टेढ़ी खीर थी। सुमित ने मुक्ता से बात की, और पैसा वो ताकत है जिससे बड़े बड़े झुक जाए। मुक्ता क्या चीज है। अब मुक्ता भी उनके साथ मिल गई थी, क्योंकि उसे शिविका का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा था। तीनों ने सबसे पहले अर्जित को वहां से शिविका के कमरे में शिफ्ट करने की बात की। मुक्ता और सुमित दोनों वीरेंद्र राजपूत के पास गए और उन्हें काफी समझाया कि अर्जित को पूरे दिन देखभाल की जरूरत है। काफी कहने के बाद वीरेंद्र राजपूत मान गए। अर्जित को सबसे पहले शिविका के रूम में शिफ्ट किया गया। ये उन तीनों की पहली जीत थी। शिविका के अंदर अब हिम्मत आ गई थी। मेनका भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बात वीरेंद्र के बेटे की थी। शिविका सुमित ने मुक्ता के साथ उसके पति सोहम को भी मिला लिया था। प्लानिंग चल रही थी, पर कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। नेहा और उसके पति नवीन अब भी मेनका के चमचे बने हुए थे। उनको पूरा यकीन था मेनका उन्हें कुछ तो देगी ही। अब शिविका ने एक टीम बना ली थी, जिसमें शिविका, सुमित, मुक्ता, सोहम और अर्जित थे। शुरुआत हो चुकी थी मेनका के षड्यंत्र को खत्म करने की। सबकी इसमें काफी अहम रोल थे। सबसे पहले मुक्ता और सोहम को मेनका के चमचे बनकर उसके षड्यंत्र में शामिल होना था।
फिर उसकी प्लानिंग को रिकॉर्ड करना था और फिर सभी मिलके वीरेंद्र राजपूत के सामने उसकी पोल खोलने वाले थे। शिविका को यकीन था सब कुछ सही होकर रहेगा। 1 हफ्ता बीत गया था पर कुछ भी हो नहीं पा रहा था। वीरेंद्र राजपूत मेनका के जंगल में फंसता ही जा रहा था। शिविका की प्लानिंग जैसी की तैसी रह गई थी। हाँ, एक बात अच्छी हो गई थी, शिविका की सेवा से अर्जित ठीक हो रहा था। अब वो नॉर्मल हो गया था और शिविका की बात भी मानता था। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। मेनका दोनों को देख के अब भी चिढ़ती थी पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि बार बार एक ही कांड करने से उसका राज खुलने का डर था। मेनका बहुत शातिर थी। सोहम और मुक्ता से वो कोई भी प्लानिंग शेयर नहीं करती थी। बेचारे उसके पीछे लगे रहते थे। साथ ही नेहा और उसका पति नवीन भी मेनका के आगे पीछे रहते थे, जिससे नेहा को अब मुक्ता पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि ये दोनों क्यों मेनका से इतना प्रेम दिखा रहे हैं। और वही हुआ जिसका डर था। एक दिन जब शिविका, सुमित, मुक्ता, सोहम और अर्जित बैठ के अपनी प्लानिंग के बारे में बातें कर रहे थे, तभी नेहा ताली बजाते हुए कमरे में घुसी। वाह, तो ये प्लान है तुम दोनों का। अभी मैं मेनका को बताती हूँ कि यहाँ ये सब चल रहा है। जैसे ही नेहा बाहर जाने के लिए घूमी, मुक्ता ने आओ देखा ना ताओ उसने पास रखा फ्लावर पॉट उठाया और नेहा की खोपड़ी पर दे मारा। नेहा वहीं गिरी और बेहोश हो गई। शिविका, सुमित सब डर गए। ये क्या किया तुमने? मुक्ता उन लोगों की तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल सही किया मैंने। आज तक कुछ सही नहीं किया, आज पहली बार ही कुछ सही किया है। शिविका, हम तुम्हारे साथ हैं। इस नेहा को तो मैं संभालती हूँ, तुम बस अपनी प्लानिंग पर ध्यान दो। और नेहा को उसके कमरे में लॉक कर देती है। अब इन लोगों का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाता है क्योंकि नवीन बिना नेहा के किसी काम का नहीं था। शिविका, सुमित खुश थे क्योंकि मेनका का अंत अब नजदीक था और ये थी एक नई शुरुआत। 1 हफ्ते बाद अब अर्जित पूरी तरह से सही हो गया था। शिविका उसका पूरा ध्यान रखती। वो बोलता कम था पर मन ही मन शिविका को पसंद करने लगा था। आज शिविका उठी तो अर्जित उसके सामने बैठा था। उसे थोड़ा अजीब लगा। क्या हुआ, आप ऐसे यहाँ? तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलिए। शिविका, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है, मुझे पागल बनाया गया है। क्या? हाँ शिविका, माँ ने आत्महत्या नहीं की थी। आपको कैसे पता? शिविका, माँ को मारा गया है। मेरे बाप और उस कमीनी मेनका ने उन्हें मारा और जब मैंने उन्हें देख लिया तो उन्होंने मुझे भी छत से धक्का दे दिया। क्या? हाँ शिविका, मुझे मेनका ने नहीं, पापा ने धक्का दिया था। माँ को भी पापा ने मारा। पर आपको ये सब पहले कैसे बताता? उन लोगों ने मुझे पागल जो बना दिया था, पर मैं भी कभी नहीं भूला उन लोगों की गलतियाँ। पापा ने ये सब माँ की प्रॉपर्टी लेने के लिए किया और जब उन्हें पता लगा कि मेरे होने वाले बच्चों के नाम है वो प्रॉपर्टी, तो उन्होंने खुद मुझे पागल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप गलत समझ रहे हैं, ये सब उस मेनका ने किया है। मुझे नहीं जानना ये सब किसने किया। मुझे बस इतना पता है कि माँ को पापा ने मारा, मुझे उन्होंने पागल बनाया। तुम मुझे अपनी लगी तो मैंने तुमसे ये सब बता दिया। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? शिविका ने हाँ में सिर हिला दिया। अर्जित ने बिना कुछ सोचे उसे गले लगाया और उसके गालों को चूम लिया। शिविका के लिए सब पहली बार था। थी वो भी एक लड़की। इतने इम्तिहान के बाद आज पहली बार उसे प्यार का एहसास हुआ था। अर्जित ने उसका हाथ थाम लिया। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ पर मुझे अभी भी पागल बन के ही रहना पड़ेगा। सुमित को सब सच पता है पर हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। पर मुझे तुम पर यकीन है, तुम मेरा यकीन नहीं तोड़ोगी ना? शिविका आज बहुत खुश थी। अर्जित ठीक हो गया था, साथ ही आज उसने अपने प्यार का इजहार भी किया। शिविका तैयार होकर नीचे गई। आज पहली बार वो इतनी खुश होकर नाश्ता बना रही थी। तभी मेनका वहां आ गई। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रही हो? शिविका ने कुछ नहीं कहा तो मेनका ने उसका गला पकड़ लिया। जो सोच रही हो सोचना भी मत, ये मेरा घर है और यहाँ मेरा कानून चलता है, समझी? नौकरानी हो तुम, मेरे टुकड़ों पर पलने वाली। और शिविका का गला छोड़ दिया। शिविका जोर से हंसते हुए बोली, जल्दी ही पता लग जाएगा कौन है मालिक और कौन है नौकर। मेनका उसकी तरफ देखते हुए वीरेंद्र राजपूत के कमरे में चली गई। देखिए, मुझे ये लड़की बिल्कुल सही नहीं लग रही। मेरी मानिए तो जल्द से जल्द इसे घर से निकाल दीजिए। तुम्हारा घर है, जिसे मन हो रखो, जिसे निकालो। मेनका अपनी जीत पर मन ही मन फूली नहीं समा रही थी।
शिविका बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह वो मेनका का राज सबके सामने ले आए, पर मेनका हर बार कुछ ना कुछ करके शिविका को ही गलत साबित कर देती थी। शिविका के लिए एक चीज अच्छी हुई थी कि उसे उसका पति मिल गया था, जिसके भरोसे वो इस घर में आई थी, और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। पर बाकियों की नज़र में अर्जित को अभी भी पागल बन के रहना पड़ रहा था, क्योंकि ऐसा ना करने पर मेनका नई चाल में लग जाती। एक हफ्ता बीत गया था, पर शिविका किसी भी तरह मेनका की पोल नहीं खोल पाई थी। अगली सुबह शिविका जगी तो उसने देखा कि सब लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसने मेनका से पूछना चाहा तो उसने झिड़क दिया। वीरेंद्र राजपूत ने उसे बुलाया और कहा कि हम सब लोग सोनगढ़ जा रहे हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी का सौदा करना है और सभी को वहाँ आखिरी बार चल के घूम लेना चाहिए। शिविका को एक धक्का लगा कि आखिर बिना अर्जित के सिग्नेचर और बिना प्रॉपर्टी के पेपर्स के उन्होंने सौदा किया कैसे। वो सब कुछ अपनी आंखों के आगे तबाह होता देख रही थी, पर कुछ भी सही कर पाना उसके बस में नहीं था। वो अर्जित का नाश्ता लेकर कमरे में गई और सारी बात अर्जित को बता दी। अर्जित ने उसे शांत रहने को बोला और फिर सभी को कमरे में बुलाया। इस बार मुक्ता के साथ नेहा भी आ गई थी। कारण था पैसों का लालच, पर उस मेनका का भांडा फोड़ने के लिए पूरे परिवार का एक होना जरूरी था। मुक्ता ने नेहा को मना लिया था। इस तरह से नेहा, मुक्ता, नवीन, सोहम और सुमित सभी अर्जित और शिविका के साथ मिल गए थे। नेहा और नवीन भी जान गए थे कि मालिक तो अर्जित ही है, इसलिए सबने उनकी हेल्प करने को हाथ मिला लिया था। सब सोनगढ़ जाने को तैयार हो गए थे, पर वीरेंद्र राजपूत को थोड़ा काम आ गया था, तो उन्होंने एक दिन रुक के चलने के लिए कहा, जिस पर मेनका का मुंह बन गया। पर उसे नहीं पता था कि आज की रात उसके लिए बहुत ही भयानक होने वाली है। पूरा दिन बीत गया। सुमित पूरा दिन मेनका पर नजर रखे रहा। रात को खाना पीना खा के सब सोने लगे तो मेनका अपने वीरेंद्र के लिए दूध लेकर जाने लगी। शिविका को पता था इसमें नींद की गोली है, तो उसने नेहा को भेज दिया कि वो किसी भी तरह मेनका को रोक दे, क्योंकि वो उस पर शक भी नहीं करेगी। अभी मेनका दूध लेकर जा ही रही थी कि नेहा उससे जान के टकरा जाती है और मेनका के हाथ से वो नशीला दूध गिर जाता है। मेनका को तो गुस्सा आ जाता है और वो नेहा को खूब खरी खोटी सुनाती है। फिर नेहा उसे दूसरे गिलास में दूध डाल के दे देती है, जिसे मेनका को लेकर जाना पड़ता है और वो उसमें दवा नहीं मिला पाती। रात 12 बजे मेनका चुपचाप कमरे का दरवाजा खोल के निकलती है। वीरेंद्र जान नहीं पाता, पर सुमित, शिविका और बाकी सब इसी इंतजार में होते हैं। शिविका, सुमित और अर्जित मेनका का पीछा करते हैं, जबकि मुक्ता जाकर वीरेंद्र को जगाती है और उसकी सच्चाई बताती है। वीरेंद्र को तो यकीन ही नहीं होता, तो मुक्ता उन्हें अलमारी खोल के मेनका के सामान में वो नशे की दवा दिखाती है। साथ ही घर के कुछ जरूरी कागज भी मेनका की अलमारी से मिलते हैं, जो कभी वीरेंद्र ने नहीं दिए होते। यूँ तो सारी अयाशी वीरेंद्र की होती है, पर मेनका उसका प्यादा बना के अर्जित और पूरे परिवार को तबाह करना चाहती है। ये पता लगाना भी जरूरी था। वीरेंद्र राजपूत मुक्ता के साथ ही निकल जाते हैं। इधर मेनका फिर उसी बंगले में जाती है जहाँ वो पिछली बार गई थी और उस लड़के को गले लगा के कहती है कि देखा, काम हो गया। ये प्रॉपर्टी के बिकते ही सब मेरा और तुम्हारा। फिर मैं उस वीरेंद्र को अपनी बीवी को मारने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी और सबको जहर देकर उस शिविका का नाम लगा दूंगी। बस सिर्फ मैं और तुम। अर्जित और सुमित उसे देख के बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तभी उनको उस लड़के का मुंह भी दिख जाता है। वो अर्जित के ही बराबर का एक लड़का होता है, जिससे मेनका गले लगी होती है, पर कोई भी उसे नहीं जानता। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि मुक्ता के साथ वीरेंद्र भी आ जाता है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। ये झूठ उसके बर्दाश्त से बाहर होता है। भले ही खुद वो इतना बड़ा कमीना रहा हो, पर मेनका का धोखा उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस बंगले में घुस जाता है। और घुसते ही जैसे उस लड़के को देखता है, उसकी आंखें फैल जाती है। तुम? मेनका भी घबरा जाती है। ऐसे कैसे ये राज खुल गया? हाँ मैं। वो लड़का बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मर चुके थे ना। लड़का जोर से हंसते हुए बोला, मरा मैं नहीं, मरेगा तू साले। और अपनी बंदूक निकाल के वीरेंद्र राजपूत के गर्दन पर रख दी। अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? मत भूल मैं तेरा बाप हूँ। बाप? मेनका के साथ साथ पूरा परिवार चौंक जाता है। मेनका अलग हट जाती है। तभी शिविका के साथ सब अंदर आ जाते हैं। लड़का कहता है, तुम सब भी आ गई। अच्छा हुआ तुम सब मरोगे। नहीं बेटा,
तुझे पैसा चाहिए, मैं दूंगा, छोड़ दे मुझे, वीरेंद्र राजपूत कमीनों की तरह गिड़गिड़ा रहा है। तभी एक औरत बाहर निकली। शिविका ने देखा तो ये वही औरत थी जो उसे हॉस्पिटल में मिली थी। वीरेंद्र राजपूत उसे देख के गिड़गिड़ाने लगा, बचा लो मुझे रुक्मणी, ये देखो तुम्हारा बेटा मुझे मार रहा है। रुक्मणी ने उस लड़के के पास जाकर कहा, रुका क्यों है राजीव, मार दे इस हरामजादे को, इसी ने मेरी जिंदगी तबाह की थी। तुम जैसे अयासों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा करने से डरे। शिविका उस औरत के पास चली जाती है। आंटी, पर सच्चाई क्या है, आप बताइए तो। दूर हट जा लड़की, रुक्मणी ने शिविका को धकेल दिया। तभी अर्जित भाग के उसे उठाने लगा और सुमित, मुक्ता और बाकी लोग ने मिलकर मेनका को पकड़ लिया। तभी राजीव ने एक गोली चला दी और सब अलग अलग खड़े हो गए। सच्चाई जाननी है तुम लोगों को तो सुनो, मैं रुक्मणी, जब मैं 16 साल की थी, ये कमीना वीरेंद्र मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा के यहाँ इस शहर में ले आया। जबरदस्ती मेरे साथ रातें गुजारी, पर जब मैंने इससे शादी करने को कहा तो इज्जत का हवाला देकर मुझे छोड़ के भाग गया। मैं एक 16 साल की लड़की घर से भागी हुई, कुछ ही दिनों में मैं पेट से हो गई, पर यह आदमी एक बार भी मेरे बारे में जानने नहीं आया कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। मैं किसी तरह लोगों के घर काम करके अपनी जिंदगी चला रही थी। तब मेरी जिंदगी में राजीव आया, मेरा बेटा। बचपन से ही इसने बहुत दुख देखे, पर जब भी कोई इससे पूछता तुम्हारा बाप कौन है, ये कुछ भी कह नहीं पाता, बस मेरे पास आकर रोता रहता। कई साल बीत गए, पर इस कमीने वीरेंद्र ने हमारी कोई सुध नहीं ली। फिर एक दिन न जाने कैसे ही मेरे घर आ गया और मेरे बेटे को अपने साथ रखने की जिद करने लगा, क्योंकि उस वक्त इसका कोई वारिस नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां थी। तब ये राजीव को अपने साथ ले गया। तभी मुक्ता भाग के राजीव के गले लग गई। भैया, आप राजीव भैया हो। राजीव की आंखों में भी आंसू आ गए, पर वीरेंद्र को देख के उसका गुस्सा चढ़ता ही जा रहा था। फिर इस कमीने ने पैसे के लिए एक दूसरी लड़की से शादी कर ली और प्रॉपर्टी के साथ साथ इसे 2 लड़के भी मिल गए। इसकी जिंदगी सही हो गई थी, पर राजीव को देख के इसका खून खोलने लगा था, तो इसने राजीव को जान से मारने की कोशिश की। वो तो लता थी जिसने इसे बचा लिया, पर यह आदमी हवस और पैसे के लालच में इतना अंधा था कि अपने खुद के बच्चे को मारने में भी शर्म नहीं आई। धीरे धीरे सब बदल गया। कुछ नहीं बदल पा रहा था तो वो थी मेरे बदले की आग। इस वीरेंद्र ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और मैं इसे जीते जी सुख से नहीं रहने देना चाहती थी। इसलिए मैंने राजीव के मन में नफरत जगाई और राजीव ने वीरेंद्र से बदला लेने के लिए ये सब नाटक रचा, जिसमें उसकी मदद की मेनका ने, जो कि राजीव की मंगेतर है। वीरेंद्र राजपूत अयासों का अयास है, ये तो मुझे पता था, इसलिए मैंने मेनका को इसके पीछे लगाया और जिस प्रॉपर्टी के लिए इसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, उसी प्रॉपर्टी के लिए मैंने इसके ही हाथों इसकी पत्नी का खून करवाया। मेरे बेटे को कभी बाप का प्यार नहीं मिला, इसलिए ऐसा खेल रचा कि ये खुद अपने बेटे को पागल बना दे। फिर क्या था, अर्जित के पागल होते ही वीरेंद्र के अंदर का बाप जागने लगा। उसे प्रॉपर्टी की टेंशन होने लगी, क्योंकि लता ने पूरी प्रॉपर्टी सुमित और अर्जित के दोनों बच्चों के नाम की थी। इसलिए अर्जित को पागल होना ही पड़ता, जबकि सुमित तो इस काबिल ही नहीं था कि बाप बन सके। फिर क्या था, मेनका अपने हुस्न के जाल में इस कमीने को फंसाती रही और बहुत ही जल्द इस पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाली थी। पर तब तक इस लड़की ने सारा खेल खराब कर दिया। पर नहीं, इस आदमी को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कहते हुए रुक्मणी ने जैसे ही बंदूक ली, पीछे से पुलिस ने आकर सबको चौंका दिया। सब लोग जहाँ है वही अपने हाथ ऊपर कर ले। मजबूर रुक्मणी को अपने हाथ से बंदूक रखनी पड़ी, पर वीरेंद्र राजपूत कैसे खुद को बर्बाद होते देख सकता था। उसने बंदूक उठाई और एक गोली रुक्मणी को और फिर अपना काम तमाम कर लिया। पुलिस जब तक रोकती, वीरेंद्र खुद को गोली मार चुका था। पूरे परिवार के सामने 2 लाशें पड़ी थी और सभी एक दूसरे को देख रहे थे, मानो ये सब जो हुआ था वो सोच से परे था। शिविका के सामने सबकी लाश पड़ी थी, ये देख के वो बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद शिविका को होश आता है तो सभी लोग उसके सामने खड़े थे। अर्जित और सुमित ने राजीव से माफी मांग ली थी और राजीव ने भी उन्हें माफ कर दिया था। मेनका भी शिविका के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो शिविका, तुमसे मेरी कोई ज्यादती दुश्मनी तो नहीं थी, पर मुझे अपनों के लिए सब करना पड़ा। पर तुमने भी जो किया अपनों के लिए ही किया। कोई बात नहीं दीदी। मेनका शिविका के मुंह से दीदी सुन के उसके गले लग गई। मुक्ता और नेहा भी राजीव के गले लगकर रोने लगे। भैया,
हमने आपको बहुत मिस किया। पैसे के लालच में हमने कभी किसी को अपना सगा समझा ही नहीं, पर आज समझ में आ गया कि पैसे से बढ़कर होते हैं दिल के रिश्ते। और ये एहसास दिलाया है हमें शिविका ने, जो इस परिवार की भी नहीं थी, पर अर्जित को सही करने और इस घर को बचाने के लिए जी जान से लगी रही। जिसने जो किया वो किया। पापा इतने गिरे होंगे हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कह के दोनों ने शिविका को गले से लगा लिया। अर्जित भी शिविका को देख के खुश था। पुलिस जा चुकी थी क्योंकि ये एक मर्डर था और सभी के बयान दर्ज होने थे। शाम तक सबने उन दोनों के अंतिम संस्कार कर दिए थे और राजीव भी उन सबके साथ मिलके काफी खुश था। कभी कभी हम लोग दूसरों के कहने से सबको दुश्मन मान लेते हैं, वही हाल राजीव का था। राजीव ने जो भी किया वो रुक्मणी का बदला लेने के लिए किया, पर अब सब सही था। शिविका को अपना परिवार मिल गया था। ये सब देख के मुक्ता और नेहा भी अपने पतियों के साथ अपने ससुराल जाने की जिद करने लगी, क्योंकि कुछ भी हो रिश्ते हमेशा पैसों से बढ़ के होते हैं। शिविका भी अपने इम्तिहान में सफल हो गई थी। जो मुश्किलें उसकी राह में आई उसका उसने सामना किया और बहादुरी से आगे बढ़ी। वीरेंद्र की मौत के कुछ ही दिनों बाद राजू और मेनका ने भी शादी कर ली थी और अपने घर वापस चले गए थे। अब बस सुमित, अर्जित और शिविका ही इस घर में रह गए थे। शिविका ने अच्छे से पूरा घर संभाल लिया था और साथ ही साथ अर्जित को भी, जबकि कुछ ही दिनों में डॉक्टर के कहने पर अर्जित भी अपना ऑफिस संभालने लगा था। सुमित और अर्जित मिलके अपना काम संभालने लगे थे। सब कुछ बिल्कुल सही था। एक बार फिर एक औरत ने अपनी जिंदगी बाधाओं से निकाल के अपने इम्तिहान को पार कर लिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।